एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह चल पड़े हैं घूमने के लिए। बहुत रेस लगाई भाई, रेस लगा के पसीना भी आ गया, सड़ा सा मुँह बना रखा है। फिर मैं चलो वीडियो में अच्छा नहीं लगता तो फिर वही स्माइल करके वीडियो बनाई। मेहनत कर रहे हैं भाई, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी अच्छी बात है और मिलेगी तो और भी अच्छी बात है। तो चल पड़े थे भाई, फिर बज गए थे 6:30 बजे के करीब। फिर बच्चों को तैयार करना भी होता है, जल्दी जल्दी भाग के फिर घर पकड़ते हैं, क्योंकि फिर वही बच्चों को नहलाना, तैयार करना, रोटी बनानी, मतलब घर के सारे काम लगा लो। और धुंध सी हो रही थी, धुआं धुआं सा नज़र आ रहा था। खेतों में पानी देते हैं तो उसके कारण भी ये डॉगी आ गए थे, ये हमारे साथ ही चलते रहते हैं। इनको भी रेस मरवा के लेके आते हैं। चाय चढ़ा दी थी, शाम की सब्जी बची हुई थी, फिर भी बनानी थी गोभी की सब्जी। गोभी को पानी में उबाल के रख दिया था, कीड़े वगैरह कुछ भी है वो निकल आएंगे तो गोभी बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हैं भाई, पहले ही इसको उबाल लेते हैं, उबालना ही ठीक रहता है। एक की छुट्टी थी, नहीं एक को जाना था और दो की छुट्टी थी, एक तैयार करके भेज दिया था। फिर भाई ये ले आए थे भाई बर्गर। इन्होंने अपना तो खा लिया था बच्चों ने, ये मेरे लिए छोड़ रखा था। मैं घूमने के लिए चली गई थी शाम के समय में, तो बच्चे दोनों के दोनों खड़े हैं मेरे पास, गुड़िया और लड़का, कि मम्मी मुझे दे दो, मम्मी मुझे दे दो। मैं कुछ चीज़ें ये खाना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती हूँ, तो मैंने दे दिया था बच्चों को। और हस्बैंड गए थे भाई, लेके आए थे बर्गर बाज़ार से, सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी, फ्रूट मंगवाए थे, सारा आइटम भाई ये बहुत सारा था। तो इनको सारा को निकाल निकाल के अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। बनाना को टोकरी के अंदर रख दिया था, सेब थे, संतरा थे। और मेरे हस्बैंड लेके आते हैं अपने लिए धनिया हरा और मेथी चटनी के लिए। मैं अपने लिए गज्जक मंगवाती हूँ, मूंगफली मेरे को पसंद नहीं है। फिर भाई ये सामान बहुत बिखरा हुआ है, इधर उधर है। अलमारी मेरे दूसरे रूम में है तो ये सेट करनी है, तो ये अलमारी लेके आए हैं, इसको सेट करेंगे। इधर देखेंगे कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। ज़्यादा सामान हो जाता है तो कमरा फुल हो जाता है, निकाल देते हैं तो खाली खाली रहता है। फिर भाई जो एक दीवार पे काम करवा रखा है उसको, उसकी ओर भाई अलमारी को रख दें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं रखें तो कहाँ रखें अलमारी को, समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो इस साइड लगाई शोकेस की साइड, फिर भाई इधर मेरे को अच्छी नहीं लगी, फिर भाई दूसरी साइड ही लगानी पड़ी। जिस साइड काम हो रहा है दीवार के, तो उसी साइड लगवानी पड़ी। सारा दिन वही टाइलों की सफाई और रूम को सेट करना, दूसरे वाले को भी इस वाले को भी, सारा बिखरा हुआ है, किधर करें किधर करें, तो लगे हुए थे। सारा दिन उसी में निकल गया था, बहुत बिजी डे था। सारा दिन बिल्कुल थक भी गए थे। हस्बैंड मेरे लगे हुए हैं भाई टाइल साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सारे घर की टाइलें पहले हमने करी थी साफ़, अब बिल्कुल साफ़ इनका पेंट वगैरह जो कुछ भी सारा उतारा भाई। ये बाहर पेड़ों की साइड भी ऐसा सारा सामान बिखरा हुआ है। ये मेरी मशीन है भाई, तो ये भी ख़राब हो गई थी, इसको भी ठीक करना था। सूट सिलना है मेरे को, तो इसको तेल डाल के इसका सारा निकाल के, ये बोनट वगैरह, बोनट क्या इसको बोलते तो हैं, मेरे को ध्यान नहीं है भाई क्या चीज़ बोलते हैं, शटल बोलते हैं भाई। शटल को निकाल दिया था, साफ़ सफाई कर दी, तेल दे दिया इसके अंदर। फिर 1-2 दिन बाद जब भी मेरा टाइम लगता है सूट सिल लूँगी। फटे पुराने कपड़े थे वो सिल दिए थे। फिर वही इस रूम की बारी थी। इस रूम में ये सोफ़ा को मैंने कभी इधर झुलाया, कभी उधर झुलाया, कभी खाट को इधर फेंका, कभी उधर फेंका। सच बोल रही हूँ, पता नहीं, एक बार उधर किया एक बार उधर किया, समझ ही नहीं आया किस साइड इसको रखूँ। कभी सोफ़े को इस साइड रख रही हूँ भाई, एक तरफ लगा रही हूँ, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर खाट को उस साइड कर रही हूँ, मतलब लगी रही थी मैं पूरा दिन। तो बहुत मुश्किल से जाके सारा कुछ दोनों रूम को सेट किया, अच्छे से सारा सामान वगैरह जचाया। कमेंट का जैसे मैं बोलती हूँ भाई,
जैसे हमारे बच्चे बहुत होते हैं, जैसे ब्लॉग में बच्चे दिखाई दिखाई देते हैं और 14 साल या उससे मतलब ऊपर के होने चाहिए, यूट्यूब की गाइडलाइन वगैरह होती हैं। तो हमारे छोटे जैसे बच्चे हैं, तो मैं कमेंट ना भी बंद करूं तो भी मतलब सेफ्टी पर्पज से यूट्यूब बंद कर देता है। तो कई बार मेरे ब्लॉग में यूट्यूब को लगता है तो कई बार कमेंट अपने आप बंद कर देता है। छोटे बच्चे भाई चैनल में अलाउड हैं ही नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे। ये बात लोगों को पता भी होगी, किसी को नहीं पता है तो भाई मैंने वैसे बता भी दी है, जितना मेरी नॉलेज में था वो मैंने बता दिया है। आज तो भाई सारा दिन इतना बिजी था, बस पूछो ही मत। स्टोर भी सामान बिखरा हुआ था, मैंने सारा डिब्बों में भर भर के, और जो सामान मेरे को बेड के अंदर रखना था उसका ढेर लगा दिया था, इसको बेड के अंदर रख दूंगी। फिर वही शाम को मैं चली गई थी घूमने के लिए। सामान तो फिर भी मेरा बिखरा हुआ था, अलमारी वगैरह भी जचानी थी, स्टोर भी जचाना था, रूम दोनों जचा दिए थे। तो भाई ऐसे ही चलता रहता है। बाकी पेंट वगैरह पूरा हो गया है तो आराम आराम से सारा सामान हो जाएगा, और लगभग कुछ आज निपटा ही दिया है। और ये भाई और भी लेडीज़ घूम के आती हैं तो वो भी बैठी हुई थी अपना। फिर भाई मेरे को जाना था एक शादी में शाम के टाइम पे, तो मैं तैयार हो ली थी। मैंने अपना एक करवा चौथ वाला मैरून कलर का सूट पहना था, और फिर हम गाड़ी में भाई सारा परिवार होके तैयार और चल पड़े थे गाड़ी के अंदर शाम को, जिस शादी में हमें जाना था। तो ये गाड़ी में है, लाइट नहीं जल रही है तो शक्ल वगैरह ऐसे दिख भी नहीं रही है, बाकी हम रास्ते में चल रहे हैं। शादी में भाई बढ़िया था, खाना पीने का सारा जो भी था बहुत अच्छा था, खाने की सारी चीज़ें थी। घर भी बहुत अच्छा सजा रखा था भाई, और खाने पीने का जो भी आइटम वगैरह लगा लो, कुछ भी जो भी जगह थी बहुत अच्छी थी, मतलब सारा कुछ इंतज़ाम बहुत बढ़िया था। जब गए तो फूलों वाली भी दो खड़ी कर रखी थी हमारा वेलकम करने के लिए, और फूल बिखेर रही थी। पहुंच गए थे भाई उनके घर पे, फिर अंदर गए, लड़की की शादी थी, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो भाई मिले सभी से हमें। फिर वही खाना खाने के लिए गए थे हम टेंट के अंदर। तो टेंट का बता रही हूँ, खाने के सारे आइटम थे जो भी होते हैं, सभी की शादी में ऐसे ही होते हैं, बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। तो कराए थे वही शादी अटेंड हम। चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, कॉफ़ी, जलेबी, मतलब जो भी आइटम होते हैं बहुत सारे आइटम थे। हमने वही खाया बैठ के खाना अपना, और फिर भी अपने आराम से पी हमने कॉफ़ी, और कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। खाना खाने के बाद पी कॉफ़ी। बढ़िया डीजे वगैरह भी बज रहा था, और मेरी सास और हम फिर वही खाना खा के फिर से शादी वाले घर में चले गए थे लड़की से मिलने के लिए। बच्चे हमारे यहीं घूम रहे थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी यहीं पे थे। सारे हम गए थे भाई, फिर वापस आ गए थे अपना घर की ओर चल पड़े थे। तो गाड़ी को पार्क हमने बाहर किया हुआ था, मेन जो रोड है वहाँ पे निकल आए थे, वहाँ पे रोड क्रॉस करके फिर दूसरी साइड हमने गाड़ी को खड़ा कर रखा था अपना। तो वहाँ पे अपनी गाड़ी के पास गए और फिर बैठ के आ गए थे भाई अपने घर पे। घर पे पहुँच गए थे, गाड़ी को कर दिया था पार्क, जहाँ पे गाड़ी को खड़ा किया जाता है वहाँ पे खड़ा कर दिया था। और फिर वही गए थे, उस टाइम पे तो दिखा नहीं पाई थी, तो सारे के सारे रेडी कैसे कैसे हो रहे थे, क्या किसी ने मतलब सब ने क्या पहन रखा था, तो वो अब दिखा दूँगी। बेटे ने अपना कोट वगैरह डाल रखा था, गुड़िया ने वाइट कलर का फ़्रॉक लगा लो, गाउन लगा लो, और ये सिस्टर वाले बेटे ने भी अपना गरम डाल रखी थी स्वेट शर्ट वगैरह। मैंने भी अपना सूट डाल रखा था, सिस्टर ने भी वही अपना करवा चौथ वाला ही डाला था, दोनों बहनों ने हमने सेम ही डाला था करवा चौथ पे भी और अब भी। तो ये लुक था हमारा, कुछ ऐसा ऐसा लग रहे थे हम।
हमारी सासू माँ उधर ही रुक गई थी, उसको बाद में लेके आए थे, हम पहले आ गए थे। हम थोड़ा बहुत प्रोग्राम देख के आ गए, बाकी प्रोग्राम भाई मेरी सास वगैरह देखा ही थी, हम पहले ही आ गए थे। शाम के टाइम में वही आटा वगैरह लगाया, खाना बनाया था, टिंडे की सब्ज़ी, टमाटर प्याज काट कर लिए थे, गर्म पानी अपना बोतल में डालने के लिए कर लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, बेटे को पढ़ा दिया था, तो सारा कुछ काम अपना कर लिया था। सब्ज़ी है वो रेडी हो गई थी बन के, रोटियां हैं वो भी तैयार हो गई थी। आज के ब्लॉग में इतना ही भाई, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट